लोगों ने मेरी डिसेबिलिटी देखी और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा मुझे कहा कि तुम अपनी एबिलिटी पे फोकस करो। आपकी बेटी पैरालाइज हो गई है, इससे तो अच्छा था कि एक्सीडेंट में मर ही जाती। मुझे अपने ही घर में अनवेलकम फील हुआ एंड मेरे को वो चीज़ इतनी खराब लगी, ये जो सेग्रीगेशन है। तो जो पहली चीज़ सामने से आती है वो होता है नो, ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, ये हम नहीं कर सकते। मैं लेडी श्रीराम कॉलेज से पढ़ी, फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी और मैंने कुछ टाइम यूके में काम भी करा। That's me, Sehreen, and your wonderful Pratishta here. व्हीलचेयर पे होकर इतने छोटे कपड़े पहने हैं इस लड़की ने, बट ये व्हीलचेयर पे होकर भी का क्या मतलब है? There are certain things that I cannot do differently. How old are you? I'm 20. 20, okay. So there are so many things that I cannot do differently. So You're pretty that- impressive for a 20-year-old. That's a big compliment. No, you are. Thank you. It's good. My life really changed and everything turned upside down when I was 13 years of age and I was in grade 7 at that time and I was traveling पंजाब में with my family and suddenly एक बहुत बड़ा खड्डा आया रोड में and इंडिया की रोड्स की हालत तब मुझे समझ में आया कितनी ज़्यादा ख़राब है और कितनी घातक हो सकती है and उसकी वजह से I had a car accident and my entire family was affected and my brother had some injuries in his leg, my mother had injuries, my father as well, but I had a spinal cord injury which completely changed my life. Spinal cord injury means that after that accident I was not able to feel or move anything below my chest. The kind of sympathy that people offered my parents and the kind of things that they said was just flabbergasting for me. एक बार मुझे याद है किसी ने आके मेरे पापा को बोला कि आपकी बेटी पैरालाइज हो गई है, इससे तो अच्छा था कि एक्सीडेंट में मर ही जाती। एक्सीडेंट के बाद 13 साल से लेके 18 साल की उम्र तक आई वॉज लिविंग एट होम एंड घर पे रहने का मतलब ये था कि मैं फुल्ली डिपेंडेंट थी अपने मदर और फादर पे हर चीज़ के लिए, इतना ज़्यादा कि मैं अपनी कंघी तक खुद नहीं करती थी। माई मदर यूज़ टू कोम माई हेयर, शी यूज़ टू ड्रेस मी अप, शी यूज़ टू बेद मी, और अगर बाहर जाना है तो ऑफकोर्स आई वुड स्टिल पापा मुझे उठा के लेके जाते थे अगर कहीं पे भी जाना होता था, क्योंकि तब तक मुझे ये चीज़ रियलाइज़ नहीं हुई थी कि यार टांगे काम नहीं भी कर रही हैं तो हाथ तो काम कर रहे हैं। I can still compensate for my legs with my arms and I can still do every single thing. जैसे कहते हैं ना, disability is sometimes a mindset. तो एक physical disability तो थी, पर उसके साथ साथ I think sometimes हमारा mindset ऐसा खुद के प्रति हो जाता है और लोग भी बना देते हैं कि अरे यार ये चीज़ें शायद मैं खुद नहीं कर सकती। बट आफ्टर आई गॉट एडमिशन इन दिल्ली तब मेरा ये एकदम ही मैंने ठान लिया था कि मैं खुद से जीना सीखूंगी और मैं खुद को इंडिपेंडेंट बनाऊंगी। यहाँ दिल्ली आके मेरे को थोड़ी उम्मीद थी कि यहाँ पे कुछ बेहतर होगा, बट ऐसा नहीं था। आई वॉज अगेन डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम टू दिल्ली बिकॉज ऑफ द काइंड ऑफ कमेंट्स दैट केम माई वे। एवरी टाइम आई वुड गो आउट, कोई ना कोई आके कुछ ना कुछ ऐसा बोल ही जाता था जो एकदम ही ऐसे दिल को परेशान कर देता है कि यार लोग मुझे अभी भी अलग क्यों समझ रहे हैं, वाई एम आई नॉट नॉर्मल फॉर पीपल। एंड वो चीज़ चेंज करने की जिम्मेदारी फिर मुझे लगा मेरे ऊपर पड़ती है कुछ हद तक। तो आई स्टार्टेड माई एडवोकेसी, आई स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट माई लाइफ, द चैलेंजेस दैट कम विद इट, एंड धीरे धीरे करके वो फ्रॉम वन अपॉर्चुनिटी टू अनदर वो चीज़ बढ़ती गई। एंड मैं वेरियस कंट्रीज़ में उसके बाद जाके आई हैव टॉक्ड अबाउट डिसेबिलिटी, आई हैव गिवन मोटिवेशनल टॉक्स, आई हैव टॉक्ड अबाउट पॉलिसी सॉल्यूशंस दैट आर रिक्वायर्ड टू एड्रेस दीज inaccessibility challenges. आई थिंक ये रियलाइजेशन दैट द वर्ल्ड इज़ नॉट डिज़ाइंड फॉर एवरीवन इक्वली मेरे को बहुत जल्दी ये चीज़ समझ आ गई थी। आफ्टर स्टेइंग इन द ICU इन द हॉस्पिटल फॉर 3 months, जब फाइनली मेरे को घर में शिफ्ट करने की बात हुई, आई वॉज वेरी एक्साइटेड कि चलो फाइनली अब घर जाएंगे। हॉस्पिटल का एनवायरनमेंट मुझे बहुत ज़्यादा टॉक्सिक लगने लग गया था आफ्टर अ पॉइंट, और अपने घर का जो सुकून होता है वो तो घर में ही मिलता है। एंड आई थॉट माई पेरेंट्स वर ऑल्सो सेइंग दैट वंस यू गो बैक होम यू विल प्रॉब्ली हील बेटर, यू विल फील बेटर। एंड
शायद स्टार्टिंग में वो चीज़ नहीं हुई, क्योंकि जैसे ही मैं घर पहुंची पहली बार व्हीलचेयर पे, मेरे को ये रियलाइज़ हुआ कि मेरा अपना घर व्हीलचेयर एक्सेसिबल नहीं है। एक बहुत बड़ा स्टेप था टू गेट इनसाइड माय हाउस, और वो पहले कभी भी ध्यान में ही नहीं आया। एंड दैट डे मुझे पहली बार समझ में आया कि रैम्प्स की और इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी की क्या इम्पोर्टेंस होती है, बिकॉज आई देन नीडेड दैट एडजस्टमेंट, दैट इंफ्रास्ट्रक्चरल एडजस्टमेंट टू गेट इनसाइड द हाउस। और मेरी व्हीलचेयर को उठा के अंदर लेके जाना पड़ा, और मुझे अपने ही घर में अनवेलकम फील हुआ, क्योंकि मेरी व्हीलचेयर के लिए जो प्रोविजंस चाहिए थे वो मेरे घर में नहीं थे। Unfortunately, schools in India are not wheelchair accessible. They are not accessible for people with any forms of disabilities. जब I acquired a disability and I became a wheelchair user, एक suggestion आया कुछ लोगों की तरफ से कि प्रतिष्ठा को अब स्पेशल स्कूल में डाल दो, जो इसका मेन स्ट्रीम स्कूल है वो अब इसके लिए नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़, जो चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटीज़ हैं, वो तो स्पेशल स्कूल में पढ़ते हैं। एंड मेरे को वो चीज़ इतनी ख़राब लगी, ये जो सेग्रीगेशन है कि आप अलग हो बाकी बच्चों से, तो आपके लिए अलग स्कूल है, वो चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई। एंड धीरे धीरे करके मुझे ये भी रियलाइज़ हुआ कि स्कूल जाना तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं हो पाएगा, क्योंकि स्कूल्स में रैम्प्स और एलिवेटर्स हैं ही नहीं, स्कूल्स व्हीलचेयर एक्सेसिबल है ही नहीं, और वो जो प्रोविजंस चाहिए होती हैं एक स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी को, वो प्रोविजंस स्कूल में नहीं है। अगर कोई स्कूल अपने आप को व्हीलचेयर एक्सेसिबल बनाना चाहता है, तो फर्स्टली अगर आपके स्कूल में एंटर करने के लिए स्टेयर्स हैं, यू नीड टू पुट अप अ रैम्प। अगर क्लासरूम्स सेकंड या थर्ड या फर्स्ट फ्लोर पे हैं, यू नीड टू हैव एन एलिवेटर, ताकि जो भी अगर एक स्टूडेंट है, अगर वो व्हीलचेयर यूज़र है, वो अपनी क्लासरूम को एक्सेस कर सके। एंड आई थिंक अपार्ट फ्रॉम दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट इंफ्रास्ट्रक्चरल एक्सेसिबिलिटी। ऑफ कोर्स वो है कि जो क्लासरूम में एंटर करने का दरवाज़ा है वो इतना वाइड हो कि चेयर अंदर जा सके। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। अगर वहाँ पे टेबल्स हैं बच्चों के लिए, तो वो टेबल ऐसा होना चाहिए कि मेरी लेग्स उसके नीचे अच्छे से जा सके, मेरे जो व्हील्स हैं उसके अंदर स्लाइड कर सकें, सो दैट इट इज़ कन्वीनियंट फॉर मी टू पुट माई बुक्स ऑन द टेबल एंड स्टडी। तो ये बहुत सारी छोटी छोटी डिटेल्स हैं आई थिंक जो स्कूल्स को फॉलो करनी चाहिए। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक द बिगर कॉन्वर्सेशन हियर इज़ अबाउट इंक्लूजन इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट्स। आई थिंक बहुत बार क्या होता है कि सपोज़ कोई स्कूल एक्सेसिबल नहीं भी है, एक अगर पेरेंट्स हैं कुछ एक स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी के, वो जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमारे बच्चे की ये एक्सेस रिक्वायरमेंट्स हैं एंड वी नीड यू टू मेक दीज चेंजेस, तो जो पहली चीज़ सामने से आती है वो होता है नो, ये तो नहीं हो पाएगा, इसमें तो बहुत खर्चा आएगा, ये हम नहीं कर सकते, आप ये दूसरे स्कूल में इनको डाल दीजिए। तो आई थिंक वो जो रेजिस्टेंस है टू इंक्लूड दी एक्सक्लूडेड, आई थिंक दैट इज़ वेरी रैम्पेंट। और उस चीज़ को चेंज करने के लिए फर्स्टली माइंडसेट चेंज होना टीचर्स का, प्रिंसिपल्स का बहुत ज़रूरी है, बिकॉज अगर उनका चेंज होगा तो ही वो ट्रिकल डाउन करके स्टूडेंट्स में भी आएगा। इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। मैं लेडी श्री राम कॉलेज से पढ़ी, फिर मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ी, और मैंने कुछ टाइम यूके में काम भी करा। तो आई हैड ऑल ऑफ दीज बिग नेम्स, बिग ब्रांड्स दैट वर एसोसिएटेड विद मी। बट जब मैंने इंडिया में आके काम ढूंढने की कोशिश करी, मुझे बहुत सारी रिजेक्शंस मिली, मुझे बहुत टाइम मिला एक नौकरी ढूंढने के लिए डिस्पाइट हैविंग एन ऑक्सफोर्ड डिग्री। एंड आई वॉज सो सरप्राइज्ड कि अब इससे ज़्यादा मैं क्या, कहाँ से डिग्री ले आऊँ, इससे ऊपर तो कुछ है ही नहीं, इससे ज़्यादा मैं क्या कर सकती हूँ। फर्स्टली इट इज़ दैट स्टीरियोटिपिकल माइंडसेट कि एक पर्सन विद अ डिसेबिलिटी है, अगर आप उनको एम्प्लॉय रखेंगे तो probably they will not be as good at their work as their non-disabled employees। ये एक mindset रहता ही है, no matter आपके पास कौन सी डिग्री है, कितना वर्क एक्सपीरियंस है, आपको कम समझा जाता है। So if I'm sitting in a wheelchair, people do not care about my degrees, about my abilities, about my skills, about my experience. They only see the wheelchair and make an assumption about me। तो उसकी वजह से रिजेक्शन पे रिजेक्शन आपको मिलता है जॉब मार्केट में, जो मेरे साथ भी हुआ, and which is very disheartening। and दूसरी चीज़ ये that of course then they think the next thing कि अच्छा अगर इसको हायर कर भी लिया
तो हमारा जो ऑफिस स्पेस है वो एक्सेसिबल होगा कि नहीं इस इंसान के लिए। और एक्सेसिबल बनाने के लिए हमें खर्चा करना पड़ेगा, बजट लाना पड़ेगा, वील हैव टू मेक सर्टेन इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेस, एंड उसकी वजह से वो एक डेटरेंट हो जाता है। लोग फिर कंसिडर नहीं करते हैं कि अच्छा ये सारी सीवीज़ आए हैं हमारे पास और ये एक व्हीलचेयर यूज़र है और हमारे यहाँ पे ऑफिस में तो स्टेप्स हैं, तो नो मैटर इनकी क्या क्वालिफ़िकेशन है, कितने ही अच्छे हों ये अपने काम में, चाहे टॉप मोस्ट कैंडिडेट हो, इनको निकालो बिकॉज इनको हम नहीं रख पाएंगे, बिकॉज वी डोंट हैव दैट विलिंगनेस टू मेक दैट थोड़ा सा जो इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंज होता है फॉर द कन्वीनियंस एंड कंफर्ट ऑफ दिस एम्प्लॉय विद द डिसेबिलिटी। तो आई थिंक वो एंट्री बैरियर्स ही बहुत ज़्यादा है टू एंटर द एम्प्लॉयमेंट स्पेस, एंड इवन इफ़ ये सारे बैरियर्स क्रॉस करके आपको नौकरी मिल जाती है as a person with a disability, often the wages that people with disability get are way lower compared to what their able-bodied counterparts are getting. तो उनको सैलरी कम दी जाएगी। I think when it comes to workplace accessibility, 2-3 चीज़ें हैं। फर्स्टली जैसे मैंने बोला था, एंट्री बैरियर नहीं होना चाहिए। तो आपको फर्स्टली अपना माइंडसेट इंक्लूसिव और एक्सेसिबल बनाना पड़ेगा कि आप पीपल विद डिसेबिलिटीज़ को जो जॉब सीख कर रहे हैं उन पे थोड़ा सा भरोसा करो, उनकी डिसेबिलिटी ना देख के उनकी एबिलिटी पे फोकस करो एंड ट्राई टू गिव देम अ चांस। दैट इज़ द फर्स्ट थिंग। सेकेंड, व्हेन दे कम टू यू फॉर एन इंटरव्यू, वन क्वेश्चन दैट यू मस्ट आस्क देम इज़ व्हाट इज़ योर एक्सेस नीड, क्योंकि हर किसी की एक्सेस नीड अलग है और हम अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि अगर एक इंसान व्हीलचेयर में है, तो अगर सपोज़ मैं व्हीलचेयर यूज़र हूँ और एक और कोई व्हीलचेयर यूज़र है, मेरी एक्सेस नीड और उनकी एक्सेस नीड भी अलग हो सकती है। एंड वन थिंग दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आई थिंक इज़ टू हैव वॉशरूम्स दैट आर एक्सेसिबल एट वर्क प्लेसेस, बिकॉज एक ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है बट ऑफन टाइम्स यही नहीं होता है वर्क प्लेसेस में। Hi guys, my name is Pratishtha Deveshwar. I am a content creator. डिजिटल स्पेसेस के प्रोज एंड कॉन्स हैं दोनों। व्हेन यू पुट योर सेल्फ आउट देयर तो लोग अच्छा भी बोलेंगे, लोग बुरा भी बोलेंगे, आई एम श्योर ये सबके लिए होता है। बट व्हेन यू आर नेविगेटिंग डिजिटल स्पेसेस एज अ पर्सन विद अ डिसेबिलिटी, तो आप एक सॉफ्ट टारगेट बन जाते हो बिकॉज लोग बार बार आपकी डिसेबिलिटी को ही पॉइंट आउट करते हैं। आई रिमेंबर आई मेड अ रील अबाउट इट, समबडी कॉमेंटेड ऑन माई वीडियो कि व्हीलचेयर पे होकर इतने छोटे कपड़े पहने इस लड़की ने, एंड आई वाज लाइक, एक तो वैसे ही पीपल टॉक अबाउट द काइंड ऑफ क्लोथ्स दैट वीमेन वेयर, बट ये व्हीलचेयर पे होकर भी का क्या मतलब है? यू नो, इट्स जस्ट दैट द सोसाइटी हैज़ समथिंग और द अदर टू से ऑलवेज, एंड आई ट्राई टू ऑलवेज कॉल दीज कमेंट्स आउट। तो उनका स्क्रीनशॉट लेके मैं वीडियो बना के उस चीज़ के बारे में बात करती हूँ ताकि लोगों को समझ में आए दैट it is very easy to troll people उस anonymity के साथ, but the purpose of me being there talking about my life is कि मैं वो जो stereotypical mindset है उसमें एक shift ला सकूँ। तो that is what I try to do online spaces में। I think digital spaces have already made things very accessible for people with disabilities। मैं कल ही देख रही थी, एक TV पे मैच आ रहा था और उसमें there was an option sign language में देखने का वो मैच, and I was so surprised कि इसकी वजह से even the deaf community is able to now enjoy entertainment। एंड बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि आजकल आप अपने फ़ोन में देखिए, देयर आर एक्सेसिबिलिटी फीचर्स, यू कैन इंक्रीज़ और डिक्रीज़ फॉन्ट साइज़, जो कि बहुत ही ये छोटी चीज़ें होती हैं बट किसी के लिए ये एक बहुत बड़ा एक्सेसिबिलिटी का मुद्दा हो सकता है। और डिजिटल स्पेसेस में वन थिंग दैट रियली इज़ हेल्पफुल इज़ कैप्शनिंग। तो अगर आप कभी भी कोई रील पोस्ट करते हैं अपने बारे में और आप कुछ बोल रहे हैं तो मेक श्योर दैट यू पुट कैप्शंस ऑन द स्क्रीन। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो चीज़ मैंने पहले भी बोली, दैट इट इज़ important for media companies, brands and different organizations जो online अपने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन कुछ भी क्रिएट कर रहे हैं, कि आप रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए अगर आप किसी के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं तो ट्राई एंड इंक्लूड
creators with disabilities in your campaigns, if you are talking about any product that you want to sell, any service that you have, it is important that you showcase that even people with disabilities are the consumer, they are the customers, they are the users, and then through that you have that larger impact on the society where representation of people with disabilities is there. My advice to you is that whenever you come across a person with a disability, focus on the chronology of the terms person with disability. अगर आप इस चीज़ को देखें कि PWD की फुल फॉर्म क्या है, पर्सन विद डिसेबिलिटी है, और इसमें डिसेबिलिटी से पहले क्या आता है, person. So it is important that you treat a person with a disability as a person first and disabled second, because just because I'm in a wheelchair इसका मतलब ये नहीं है that my wheelchair is my entire identity. एक जैसे नॉर्मल इंसान से आप रेगुलर इंसान से बात करके पॉलिटिक्स की बात करते हैं, मौसम की बात करते हैं, गानों की, मूवीज़ की बात करते हैं, तो आप अपने डिसेबल फ्रेंड्स के साथ भी वही कीजिए ना.